फन टूफा में खुश आमदीद दोस्तों। मेरा नाम सारा है और आज हम एक प्यासी लोमड़ी की कहानी ये है सुनेंगे डस्टी, जो सख्त एक धूप में बेचारी कुछ लोमड़ी। ढूंढ रही थी। वो बहुत दिनों से भूखी और प्यासी थी। गर्द और मिट्टी से उसकी खाल भरी हुई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। चल चलकर थक हार कर डस्टी एक सूखे धूप में तपे हुए अंगूरों के बाग में जा पहुंचा। हर तरफ खुश्की और गर्मी थी। अचानक उसकी नजर एक ऊंची बेल पर लगे अंगूरों के एक गुच्छे पर पड़ी। वो अंगूर इतने रसीले और ताजा लग रहे थे जैसे आसमान से उतरे हुए कीमती पत्थर हों। उन अंगूरों को देखकर डस्टी के मुंह में पानी भर आया। उसे लगा जैसे उसकी सारी थकन और भूख पल भर में मिट जाएगी। उसने अपने आप को संभाला, अपने कमजोर जिस्म की सारी ताकत इकट्ठी की और अंगूरों तक पहुंचने के लिए एक लंबी छलांग की तैयारी की। उसने जोर से छलांग लगाई, लेकिन अफसोस उसके पंजे हवा में ही रह गए और वो धप से जमीन पर गर्द उड़ाता हुआ आ गिरा। मगर डस्टी ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, इस बार मैं और ऊंचा कूदूंगा। उसने दोबारा पहले से भी ज्यादा ताकत से छलांग लगाई। इस बार वो बहुत ऊपर गया, मगर अंगूर अब भी उसकी पहुंच से दूर थे। एक के बाद एक उसने कई कोशिशें की। हर बार वो कूदता और हर बार नाकाम होकर जमीन पर गिरता। गर्द का एक बादल उसके गिर्द बन चुका था। आखिरकार उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। उसके सांस फूल चुके थे और जिस्म कांप रहा था। वो निढाल होकर उसी बेल के नीचे ढेर हो गया। नीचे पड़ा, वो उन अंगूरों को घोंटता रहा। अब वो उसे उम्मीद नहीं बल्कि एक जालिम मजाक लग रहे थे जो उसे चिढ़ा रहा था। अचानक उसके चेहरे पर करवाहट फैल गई। उसने गुस्से से गुर्राकर कहा, वाह, ये अंगूर तो खट्टे हैं। ये कहकर उसने एक आखिरी थकी हुई नज़र उन अंगूरों पर डाली और अपनी पीठ मोड़ ली। और वो उन रसीले अंगूरों को वहीं छोड़कर वापस उसी गर्द भरी सूखी ज़मीन की तरफ चल पड़ा, दिल में एक अजीब सी मायूसी लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अक्सर लोग उस चीज़ को बुरा कह देते हैं जो उन्हें मिल नहीं सकती। अगली कहानी तक के लिए फन टूफा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।